Hello everyone, welcome to SN Linux. I wish you are all well. Today we will discuss about using ampersand and redirections in Linux. So, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लिनक्स कॉन्सेप्ट की जो बिगनर से लेकर एडवांस्ड यूजर तक सबके काम आता है। रिडायरेक्शन और बैकग्राउंड प्रोसेसिंग। आपने कभी सोचा है टर्मिनल पे कोई कमांड रन करते वक्त उसका क्या आउटपुट एंड उसका जो आउटपुट है वो किसी फाइल में भेजना हो या कोई कमांड बैकग्राउंड में रन करनी हो तो आप कैसे करें? बस इसी मैजिक के पीछे है आपका जो एम्परसेंड साइन है एंड आपका जो रिडायरेक्शन है, जो आपका रिडायरेक्शन साइन या फिर आपका डबल रिडायरेक्शन जो साइन है वो कुछ इस तरीके से। एंड आपके जो एरर होते हैं वो आप बेसिकली कैसे करते हैं, जैसे आप कुछ इस तरीके से यूज करते हैं, देन आप जो कुछ एरर और आपका आउटपुट सेव करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं। जैसे कि आपको आपका आउटपुट करना है, इनपुट करना है, वो सारी चीजें। सो 1 कब होता है, 2 कब होता है एंड 0 कब होता है, मैंने लास्ट सेशन में अच्छे से डिस्कस किया है। सो आप वहां से देख सकते हैं। तो हम ये साइन जो है वो कैसे क्या वर्क करते हैं वो सारी चीजें अभी हम देखने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज हम इन सबको रियल एग्जाम्पल के साथ डीपली समझने वाले हैं। सो मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है कुछ सिनेरियो, सो आप यहाँ से समझने का ट्राई कीजिएगा। जैसे कि आप देखिए, हमारा जो सिनेरियो फर्स्ट है वो है कैप्चर बोथ स्टैंडर्ड आउटपुट और एरर। इट मीन्स हमारा जो स्टैंडर्ड आउटपुट होता है और स्टैंडर्ड एरर होता है वो दोनों हम कैसे कैप्चर करते हैं बाय यूजिंग एम्परसेंड साइन एंड ओवरराइट मोड। सो सिंपली मान लीजिए कि हमने क्या लिया है सिनेरियो, अटेम्प्ट टू रीड द कंटेंट ऑफ द /etc/shadow which is protected and will result in a permission denied error for a regular user। इट मीन्स कि हमारी जो फाइल है शैडो जो कि /etc पर लोकेटेड होती है वो आप रेगुलर यूजर के थ्रू जब आप उसको रीड करना चाहते हैं सो वो आपको परमिशन डिनाइड एरर देता है। तो आपका वो परमिशन डिनाइड एरर एंड रीड द कंटेंट्स ऑफ /etc/group विच इज रीडेबल बाय द ऑल यूजर्स। जो हमारा /etc के अंदर ग्रुप फाइल होता है ये सभी यूजर्स के लिए रीडेबल है। तो आपकी ये फाइल एंड ये फाइल का जो डाटा है, आउटपुट है, वो आपको कैप्चर करना है जो आपका स्टैंडर्ड आउटपुट है। सो आपका ये तो हो गया एरर। बिकॉज एरर क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शैडो फाइल के अंदर हमारा क्या होता है, शैडो फाइल के अंदर यूजर्स के पासवर्ड स्टोर होते हैं। सो यूजर के पासवर्ड स्टोर होते हैं, इट मीन्स इट्स वेरी सिक्योर, जो कि आपका रेगुलर यूजर जो है वो रीड नहीं कर सकता। सो आपको परमिशन डिनाइड एरर देता है। सो हम देखते हैं क्या ये सही है। आप जानते हैं किसी भी फाइल के कंटेंट को रीड करने के लिए हम कैट कमांड का यूज करते हैं। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे कैट /etc/shadow किया, एंटर कीजिए। सो आपको यहाँ पर परमिशन डिनाइड का एरर दे रहा है क्योंकि आप एज ए रेगुलर यूजर, एज ए लोकल यूजर आप इस फाइल को रीड करना चाह रहे हैं। सो आपका जो ये परमिशन डिनाइड एरर है ये सेव करना है। साथ ही आपको क्या करना है, आपका कैट करके etc के अंदर /etc के अंदर आपका एक ग्रुप फाइल है, तो ये आउटपुट आपको सेव करना है। इट मीन्स एक जो है वो आपका एरर है, स्टैंडर्ड एरर है, और एक आपका क्या है, स्टैंडर्ड आउटपुट है। तो ये दोनों आपको सेव करने हैं। सो सिंपली क्या करना है आगे देखिएगा, सेव बोथ द एरर मैसेज फ्रॉम द फील्ड कमांड एंड द सक्सेसफुल आउटपुट इनटू अ सिंगल फाइल। कि आपके जो दोनों कमांड्स के आउटपुट हैं जिसका एक एरर है
और एक सक्सेसफुल आउटपुट है, इन दोनों को एक सिंगल आपकी फाइल के अंदर सेव करना है। एंड ओवरराइट द डेस्टिनेशन फाइल इफ इट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो आपका ओवरराइट यहाँ पे करें कि इस फाइल, जिस भी फाइल के अंदर आप जो ये डाल रहे हैं इसका एरर और इसका आउटपुट, सो वो उससे पहले उस फाइल के अंदर कोई भी कंटेंट है तो उसको ओवरराइट कर दे। ये हमारा क्वेश्चन है, मे बी आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हमारी जो डायरेक्टरी है, यू हैव ए डायरेक्टरी, आपके पास एक डायरेक्टरी है। कहाँ है? आपके इस पाथ पर आपकी डायरेक्टरी है। एंड ए टारगेट फाइल file1.txt इनसाइड इट, और इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर आपका file1.txt करके आपकी फाइल है, वेयर यू वांट टू स्टोर द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ द बोथ कमांड्स। जो आपकी dir1 के अंदर आपकी ये फाइल होगी, उस फाइल के अंदर आपको ये दोनों एरर एंड सक्सेसफुल आउटपुट आपको सेव करवाना है। सो यहां तक हम कैसे करते हैं वो चीज देखते हैं। हम चलते हैं अपने टर्मिनल पर, स्क्रीन को मैंने क्लियर किया। सो अभी आप pwd करके चेक कीजिए, आप /home/सरिता के अंदर हैं और आप अपने सिनेरियो क्वेश्चन में देखेंगे /home/सरिता के अंदर आपको dir1 करके एक डायरेक्टरी चाहिए। आप ls करके चेक कीजिए क्या आपकी पहले से कोई dir1 नाम से डायरेक्टरी क्रिएटेड है। सो नो, हमारा यहाँ पर dir1 करके कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, हमें एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी होगी, जो मैंने mkdir एंड dir1 नाम से डायरेक्टरी क्रिएट किया। आप ls कीजिए, आपकी डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे। अभी क्या करना है, इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर हमें एक फाइल बनानी है। किस नेम से बनानी है? file1.txt। सो हम अपनी फाइल भी बना लेते हैं। तो मैं इस dir1 के अंदर चलती हूँ और यहाँ पे मैंने टच करके एक file1.txt करके जो है वो फाइल बना ली है। हमारा file1.txt ही है, यस। सो मैंने ये फाइल भी बना ली है, आप ls करके देखिए, हमारी फाइल बन चुकी है। सो अब हमने, हमारे पास हमारी डायरेक्टरी भी हो गई है, हमारी फाइल भी हो गई है। अब हमें क्या करना है, एग्जैक्टली हमें करना है हमारे /etc/shadow का आउटपुट और /etc/group का आउटपुट, दोनों कमांड्स का आउटपुट एक सिंगल फाइल में सेव करवाना है। अब आप जानते हैं कि जो आपका /etc/shadow जो कि आपका एज ए लोकल यूजर, एज ए रेगुलर यूजर रीडेबल नहीं है, तो आपको परमिशन डिनाइड एरर देगा। सो वो हो गया आपका स्टैंडर्ड एरर। एंड जो आपका आप /etc/group को चेक करेंगे तो वो आपका रीडेबल है, आपको एक सक्सेसफुल आउटपुट यहाँ पे वो देता है। तो आप एक एरर को और एक सक्सेसफुल आउटपुट को, स्टैंडर्ड आउटपुट को एक सिंगल फाइल जो हमने अभी क्रिएट की है file1.txt करके, इसमें हम सेव करवाने वाले हैं। सो सिंपली उसके लिए हमारा क्या कमांड होता है गाइस, यहाँ पर लिखते हैं कैट। क्या करना है आपको, पहले करना है आपका जो एरर है शैडो का वो, देन सेपरेट करने के लिए दोनों कमांड्स को हम इस तरीके से साइन लगाते हैं, देन कैट /etc/group। देन आपको क्या करना है, आपको रिडायरेक्ट करना है। कहाँ रिडायरेक्ट करना है, आपको करना है /home के अंदर, आपका जो यूजर सरिता है उसके अंदर dir1 के अंदर आपका file1.txt है, उसमें आपको रिडायरेक्ट करना है। देन इस तरीके से जब आप करते हैं तो वहां पे आप क्या करते हैं गाइस, वहां पे आपको करना होता है जो आपका एरर सेव कराने के लिए आप 2 का यूज करते हैं, रीडायरेक्ट। देन %, क्योंकि आप जानते हैं कि एक एरर भी और एक सक्सेसफुल जो आउटपुट है वो भी सेव करवाना है। सो सिंपली आप % साइन का यूज करते हैं।
अभी हम एंटर करके देखते हैं कि क्या ऐसा होता है। मैंने यहाँ पे एंटर किया, सो ये बोल रहा है cat/etc/shadow परमिशन डिनाइड, वो इस तरीके से मेरे को एरर दे रहा है। सो अभी आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करिए कि क्या हमारा फाइल में अभी गया है, ये एरर का मीनिंग क्या है। तो एरर आपका जो था परमिशन डिनाइड एरर, वो आप चेक करेंगे यहाँ पे कि इस फाइल के अंदर वो एरर आया या नहीं आया। सो आपका यहाँ पर वो एरर आपको यहाँ पे दिया कि इस फाइल का एरर है, एंड जो आपका आउटपुट आया ग्रुप फाइल का, वो आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी आप कहेंगे कि आपका जो आउटपुट एरर वाला है, चेक कीजिए आपके फाइल 1.txt। फाइल 1.txt में जब आप चेक कर रहे हैं तो आपकी ग्रुप फाइल का जो कंटेंट है वो, और आपका जो एरर आया है वो भी एरर आपका यहाँ पर जो है गाइस सेव हो गया है। सो आप कुछ इस तरीके से कमांड देते हैं। यहाँ पे आप दोनों कमांड्स देना चाह रहे हैं तो आप यूज करेंगे ब्रैकेट साइन का। सो सिंपली हमने क्या किया, हमारी ये एक कमांड है जिससे आप चेक करते हैं शैडो फाइल का कंटेंट। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए और दोनों कमांड्स का एक साथ आउटपुट हमें करना है सेव। कहाँ करना है आपको /home/सरिता के अंदर आपके dir1 में file.txt में जो 2 है आपका ये एरर सेव करता है, देन आपको रिडायरेक्ट करना है और आपका जो सक्सेसफुल स्टैंडर्ड आउटपुट है वो आपको सेव करवाना है, और आप आउटपुट सेव करवा रहे हैं। सो आउटपुट के लिए आप यूज करते हैं 1। सो इस तरीके से हम एक एरर और एक आउटपुट को सेव करवा सकते हैं एज ए सिंगल कमांड। गॉट इट। देन नेक्स्ट हमारा क्या होता है, क्या सिनेरियो है, कैप्चर आउटपुट एंड एरर विदाउट ओवर राइटिंग एग्जिस्टिंग लॉग। इट मीन्स आपको अपेंड मोड में करना है, इसमें कुछ नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे फिर से करते हैं तो वो आपका ओवर राइट कर देता है किसी भी फाइल में। जैसे कि मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ, इसी कमांड को हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फाइल 1.txt ना करके फाइल 2.txt करना है। और आपको यहाँ पे आपने जो किया फाइल 2.txt, यहाँ पर आपको क्या करना है, हमारा जो फाइल 1.txt है, यहाँ पर फाइल 1.txt में आप ग्रुप का ना करके passwd जो फाइल होती है उसका डाटा जो इंफॉर्मेशन है वो सेव करवाना चाहते हैं। passwd के हमारे यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है passwd फाइल के अंदर। सो आप एंटर कीजिए। अभी आप कैट करके आपकी जो फाइल है इसको चेक कीजिए। आपका यहाँ पर इसने जो यूजर की इंफॉर्मेशन है वो स्टोर कर दी है, साथ ही इसने क्या कर दिया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका जो एरर आता है शैडो वाली फाइल का, वो एरर भी सेव कर दिया है। बट इससे पहले जो आपने ग्रुप का यहाँ पर डाटा डाला था वो इसने ओवरराइट कर दिया है। सो अभी आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपका जो passwd से रिलेटेड आपने यहाँ पे डाला वो, एंड आपका जो यहाँ पर ग्रुप है, ग्रुप का डाटा भी ऐड रहे। तो आप एंटर कीजिए। ग्रुप का हमारा वो हो गया है। मैंने यहाँ पे करना था कि हमारा ओवरराइट ना करे, तो आपका यहाँ पर ग्रुप का तो सेव हो गया है। अभी ओवरराइट ना करे इसके लिए मैंने यहाँ पे किया है डबल रीडायरेक्ट का साइन। अभी आप passwd का भी कीजिए, एंटर कीजिए, कैट करके देखिएगा क्या कैट करना है आपका फाइल 1.txt। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके यूजर की इंफॉर्मेशन भी स्टोर है, देन आपके यहाँ पे देखिए ग्रुप की इंफॉर्मेशन भी स्टोर है जो आपकी ग्रुप फाइल है, एंड आपका जो परमिशन से रिलेटेड एरर था वो भी यहाँ पर स्टोर है। तो इस तरीके से आप ओवरराइट का यूज करते हैं कि आपका ओवरराइट ना करे। देन लास्ट क्या है, सेव आउटपुट एंड एरर टू अ सेपरेट फाइल। आप चाहते हैं कि अलग अलग फाइल में आप करें, तो आपको जो 2 कमांड्स चलानी होती हैं वो कुछ इस तरीके से आप करते हैं कि आपने यहाँ पे एरर सेव कर दिया,
नॉर्मली हमने लास्ट क्लास में ये देख लिया था कैसे एरर सेव करते हैं। देन उसके बाद आप कैसे उस डाटा का जो सक्सेसफुल आउटपुट है वो सेव करते हैं। तो आप अलग अलग दो कमांड्स का यूज करते हैं। आपका एरर के लिए आप 2 का यूज करते हैं एंड आप अपना जो आउटपुट सेव करवाने के लिए सिंगल रीडायरेक्ट का साइन करते हैं। अगर आपको ओवरराइट करना है, अगर आपको ओवरराइट नहीं करना है तो आप डबल रीडायरेक्ट का साइन का यूज करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम यूज करते हैं हमारे रीडायरेक्ट साइन, एम्परसेंट साइन एंड 2 का। मे भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और जिन्होंने भी लास्ट क्लास रीडायरेक्शंस की रिलेटेड नहीं देखी है तो गाइज प्लीज पहले वो देखिएगा, तभी आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि एग्जैक्टली ये क्या होता है। सो आज के वीडियो में हमने समझा लिनक्स में एम्परसेंट और रीडायरेक्शन ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, किस तरह से इनपुट आउटपुट एरर को हैंडल करते हैं, और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के थ्रू ये भी देखा कि इनका स्मार्ट यूज कैसे होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट क्या आपको पढ़ना है। साथ ही इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड करवा दूंगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।